हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उस रीडिंग के एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ और आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। वो व्यक्ति आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो फर्स्ट इज द कर्मा। ओके, टेम्परेंस, एस ऑफ वैंड्स, एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 of cups, page of pentacles, great, knight of pentacles, and the last card is 6 of wands. Okay, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, या जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 1, 5, 4, 6, ओके, एंड 3। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है। लेट्स चेकआउट कर्मा की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 1 सेकेंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें कर्मा की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें कर्मा। ओके, मुझे लग रहा है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आई है। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनके जीवन में, यानी या तो किसी टफ टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, या किसी कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कुछ भी इनके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा, बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं आपके पर्सन के जीवन में। ठीक है, और ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं या फीलिंग्स नहीं है इनके दिल में, नहीं, प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत है। अगर देखा जाए तो वो आप में क्या देखते हैं, तो आपको बहुत पसंद करते हैं व्यक्ति। ठीक है, आप में एक अच्छा दोस्त देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हो, बड़े अच्छे से उन्हें समझते हो। आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। आप एक बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो, आप एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। आप उन्हें, आपके साथ उनकी केमिस्ट्री, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है। तो वो ये सब चीजें सोचते हैं आपको लेकर, कुछ नेगेटिव नहीं सोचते हैं, वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज। ठीक है, तो एक फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्या दिखा रही है कि वो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं और वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, फिर से रियूनियन करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अभी उनका समय सही नहीं चल रहा है, चीजें कुछ बेहतर नहीं जो हो रही हैं आपके पार्टनर के जीवन में, तो ये थोड़ा स्पेस लेते हुए, थोड़ा टाइम लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आपको लगता है ना कि यार इतना अच्छा सोचता है ये व्यक्ति मेरे बारे में, इतना प्यार करता है अगर ये व्यक्ति मुझसे, तो क्यों अप्रोच नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा समय ले रहे हैं चीजों को बेहतर बनाने में, ये थोड़ा समय ले रहे हैं चीजों में बैलेंस क्रिएट करने में, तब ये आपको अप्रोच करना चाहेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, ये व्यक्ति अभी अपने कार्मिक साइकिल में अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को रोमांटिक पार्टी सिचुएशन ही समझ लेते हो,
लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस रोमांटिक पार्टी सिचुएशन होती है, लेकिन साथ ही साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। जो उनको इन्फ्लुएंस करती है, जो उनको आपके अगेंस्ट जो है भड़काती है, या जिनके इंटरफेरेंस की वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, राइट। तो कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके पर्सन के जीवन में, और ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उनका कोई कार्मिक पर्सन है, वहां से उन्हें अपना कोई कर्मा सीखना है, कोई लेसन सीखना है, ओके। इसलिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन में है। जब तक वो अपना कर्मा वहां से नहीं सीख लेते, अपना लेसन नहीं सीख लेते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं हटेगी, ठीक है। जब वो सीख लेंगे वहां से, जो भी इन्हें लेसन सीखना है, जो भी अपना कर्मा फेस करना है, जब वो उसे कंप्लीटली फेस कर लेंगे, वो इस कार्मिक साइकिल से अपने आप बाहर आ जाएंगे, चीजें भी बेहतर हो जाएंगी उनके जीवन में। लेकिन फिलहाल तो उनके जीवन में सब कुछ बहुत मुश्किल दिख रहा है, मुझे बहुत टफ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल ट्रबल भी फेस कर रहे हैं, कोई हेल्थ वाइज कोई ट्रबल फेस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो वो अपने अभी लाइफ में फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, आउटसाइडर इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, कि इस पर्सन के जीवन में कुछ भी बैलेंस नहीं है। और शायद आपने, मुझे लगता है, जो भी इनसे एक्सपेक्ट करा आज तक, कि आपके लिए लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, ठीक है, और ये आपको टाइम दे, आपको अटेंशन दे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा नहीं थी इस व्यक्ति से। मुझे लगता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पाया, है ना। फिर वो इन चीजों को पूरा नहीं कर पाया। मुझे लगता है ये व्यक्ति शायद आपके साथ लॉयल भी नहीं रहे, आपको चीट भी करा है, आपको धोखा भी दिया है, बिना कोई रीजन दिया आपको गोस्ट भी कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, या आपको ब्लॉक भी कर दिया। तो चीजें खराब कर दी उन्होंने। मतलब ये रिश्ता जैसे बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में, बहुत सही चल रहा था ये रिश्ता, लेकिन जैसे एक जर्क सा आया, या फिर आप कह लो कि जैसे इट्स लाइक दैट एनर्जी के एकदम से चीजें खराब कर दी इन्होंने, अपने एंड से चीजें खराब करी हैं, आपके पार्टनर के एंड से चीजें खराब हुई हैं, राइट। तो टेम्परेंस, यहाँ भी आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पाए, आउटसाइडर। और अब आपने इन्हें बिल्कुल आउटसाइडर बना दिया कि भाई ठीक है, तुम अगर मेरे साथ लॉयल नहीं रह सकते, आप भी इन्हें दिखा रहे हो, तुम अगर मेरे साथ लॉयल नहीं रह सकते हो, तुम अगर मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकते हो, तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। आपने भी अपने जीवन में बाउंड्रीज को सेट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसा व्यक्ति अब अपने जीवन में जाते हो जो आपको सच्चा प्यार दे, जो आपको वही प्यार दे जैसा आप प्यार करते हो, आपके लिए लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाए आपके साथ, आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे। आप इन चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो अब वो आउटसाइडर हो चुके हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो वो चीज आपके पार्टनर अब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उन्हें ये भी दिख रहा है कि आपने उन्हें अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दिया है, आउटसाइडर बना दिया है। अब उनके लिए आसान नहीं है आपके जीवन में देखना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं, आपने उन्हें बिल्कुल आउटसाइडर कर दिया है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा था, मुझे लगता है आपने भी उन्हें फिर ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी थी, आपको इग्नोर करना शुरू करा था, तो आप भी अब उनसे बात नहीं कर रहे हो, उन्हें इग्नोर ही कर रहे हो, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो कि चीजें बेहतर कर सको, नहीं, आप बिल्कुल आउटसाइडर बना दिया आपने उस व्यक्ति को। और वो व्यक्ति देख पा रहे हैं कि अब वो बिल्कुल, कल तक जो आपके इतने करीब थे, आज बिल्कुल अजनबी हो गए आपके लिए। और ये चीज उनको चुभ रही है अंदर ही अंदर कि यार मैं बिल्कुल अजनबी हो गया हूँ अब उसके लिए, या अजनबी हो गई हूँ उसके लिए, ये चीज वो देख पा रहे हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी, सेलिब्रेशन, और वो आपको देख रहे हैं तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुश हो। आप शायद आजकल बहुत सोशलाइज भी कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, कहीं ट्रैवलिंग करना, हो सकता है भी रिसेंटली आपने कहीं ट्रैवल करा है, या कोई ऐसी पिक्चर आपने पोस्ट करी है, ठीक है, जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे हो और एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, और ये चीजें आपके पार्टनर देख रहे हैं, ठीक है, नोटिस कर रहे हैं वो सब चीजें, आपको पूरा नोटिस करते हैं, पूरा ऑब्जर्व करते हैं ये व्यक्ति, मुझे लगता है आपको। सो दे आर लुकिंग एट यू एंड यू आर सेलिब्रेटिंग। आप बहुत अच्छे पॉजिटिव जोन में, पॉजिटिव वाइब्स में आप दिख रहे हो उन्हें, और वो आपको देखकर भी हैरान हो रहे हैं कि यार आप इतना खुश, इतना पॉजिटिव कैसे हो उनके बिना, है ना, आप इतना हैप्पी कैसे हो उनके बिना। उन्होंने तो नहीं सोचा था कि आप उनके बिना इतना खुश हो जाओगे, इतना हैप्पी हो जाओगे, लेकिन आप तो बहुत पॉजिटिव, और बहुत पॉजिटिव सी और बहुत सेलिब्रेटिंग वाली एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप दिख रहे हो। ये चीज भी उनको कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर रही है। तो मुझे लगता है ये व्यक्ति को हर तरफ से जैसे मार पड़ रही है, कर्मा तो इन्हें मिल ही रहा है अपने किए का,
लेकिन साथ ही साथ आपकी तरफ से भी ये मार उन्हें पड़ रही है कि अब आप भी उन्हें देख नहीं रहे हो, आप भी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप भी कोई कोशिश नहीं कर रहे हो कि ये रिश्ता सही हो जाए, बेहतर हो जाए। पहले आप एफर्ट भी डाला करते थे, अब आप एफर्ट भी नहीं डाल रहे हो। तो उनको मुझे लगता है दोनों तरफ से मार पड़ रही है और इससे और ज्यादा परेशान है आपके पार्टनर। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एम्परर को कंप्लीशन, ठीक है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस व्यक्ति शायद इतना ईगो है नहीं आपके पार्टनर में जितना ये दिखाते हैं, जितना ये प्राइड अपना दिखाते हैं, अपना ईगो दिखाते हैं, ठीक है। मे बी ये ना बहुत रफ एंड टफ बन चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ठोकर मिली है आपके पर्सन को, शायद इनके चाइल्डहुड में या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, बहुत ठोकरें मिली है इनको, दुनिया ने कभी नहीं समझा इनको, या बहुत चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़े हमेशा से अपने जीवन में, तो बहुत ठोकर मिली है आपके पार्टनर को। अब एम्परर की एनर्जी क्या दिखा रही है, एम्परर की एनर्जी दिखा रही है कि पर्सन ना इसलिए हमेशा ऊपर से रफ एंड टफ, इगोइस्टिक, प्राइडफुल बनकर रहते हैं, लेकिन अंदर से ये शायद ऐसे है नहीं, अंदर से बहुत सॉफ्ट है आपके पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पर है कंप्लीशन, ये व्यक्ति आपके साथ इस रिश्ते को कंप्लीट भी करना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन मैंने क्या कहा, ये व्यक्ति अभी समय ले रहे हैं, कंप्लीट करने की इच्छा है, डिसीजन ले रहे हैं आपके पर्सन के, भाई शादी करनी है तो आपसे, कनेक्ट होना है तो आपसे, कंप्लीट करना है उन्हें इस रिश्ते को, और आपके बिना तो ये रिश्ता कंप्लीट हो नहीं सकता, आपके बिना अधूरे हैं वो, एम्प्टी हो गई है उनकी लाइफ। होता है ना कि जीवन में से कुछ खाली हो जाना, तो ऐसा ही लग रहा है उन्हें कि उनका जीवन बिल्कुल खाली हो गया, सूना हो गया आपके बिना, और वो तभी भरा पूरा तभी होगा जब आप वापस आओगे इनके जीवन में, तो बिल्कुल खाली सूना सा हो गया इनके जीवन में। लेकिन ये आपको लेकर आना चाहते हैं फिर से अपने जीवन में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समय चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है ना, पहले ये उन्हें सॉर्ट आउट करें। अच्छा, ये खुद को अगर ये भी समझते थे कि इतना केपेबल नहीं है कि आपको ये कमिटमेंट दे सके, या ये खुद इतने केपेबल नहीं है कि आपके लिए वो सब चीजें कर सके जो ये आप चाह रहे हो, आपके लिए स्टैंड ले सके, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके, आपके पेरेंट्स के आगे स्टैंड ले सके, ये अभी तक अपने आप को इन चीजों के लिए ना केपेबल भी नहीं समझते थे। हो सकता है इनके अंदर ना एक एस्केपिज्म की एनर्जी थी, एस्केपिज्म की एनर्जी इन द सेंस, यानी ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हमेशा भागते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करने के नाम से ये भागते थे, ये नहीं फेस करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो अब इनके अंदर वो हिम्मत आ रही है, वो करेज आ रही है कि नहीं यार, मुझे स्टैंड लेना है इस रिश्ते के लिए, मुझे कमिटमेंट देना है उस व्यक्ति को, मुझे स्टैंड लेना होगा इस रिश्ते के लिए। मैं हमेशा अगर भागता रहूंगा इस रिश्ते से तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, है ना। अगर आपके सामने कोई चीज आई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आप उसे पूरा नहीं कर रहे हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर आप भाग रहे हो, तो क्या आप तो क्या होगा फिर, क्या वो चीज पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो यही चीज है, अगर आपके ऊपर आपकी साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है तो वो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट द कंप्लीशन इज, ठीक है। तो अब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको कमिटमेंट देने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रैवलिंग, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये व्यक्ति जो है 10 ऑफ पेंटिकल विद ट्रैवलिंग, ये पर्सन जो है अगर इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट रही है, यानी जैसे इनकी फैमिली ने आपको इनको इन्फ्लुएंस करा कि आपसे ना जुड़े, आप सही व्यक्ति नहीं हो इनके लिए, आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढेंगे वो, या इनकी फैमिली अगर थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है जो चाहती है कि इनकी शादी अगर किसी से हो तो वो उनकी मर्जी से हो, उनकी फैमिली ऐसी भी हो सकती है जो लव मैरिज उसको भी सपोर्ट नहीं करती है, तो कुछ इनकी फैमिली में भी ये चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं। और आपसे शादी करने का या आपके साथ कनेक्ट होने के लिए इनको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी मनाना पड़ेगा, उनके आगे भी आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और ये जानते हैं कि इनकी फैमिली को मनाना इनके लिए आसान नहीं होगा, राइट। और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते, तो 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं, तो इनकी एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ ये अपनी फैमिली, अपने परिवार को भी मनाना होगा इन्हें, और उन्हें भी मनाने के बारे में सोच रहे कि कैसे उन्हें मनाए। ये ना बेसिकली चाहते हैं कि आप तक पहुंचने से पहले जो भी और प्रॉब्लम्स इनकी तरफ से आ रही है, ठीक है, ये उन्हें सॉर्ट आउट करे और तब आपकी तरफ आगे बढ़े। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल उस चीज को दिखा रहा है कि फैमिली की तरफ से जो इश्यूज आ रही है उसे भी सॉल्व करना चाहते हैं। पेशेंस, डेथ एंड पेशेंस की एनर्जी आई है, यानी चेंज तो आ रहा है इस रिश्ते में। देखो, बदलाव जब आता है ना तो वो धीरे धीरे आता है,
ये मत सोचो कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, बदलाव धीरे धीरे आता है। आपके अंदर भी मुझे लगता है पेशेंस बहुत कम है, पेशेंस नहीं रखते हो आप, थोड़ा सा इमेच्योर हो, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, अचानक चाहिए होते हैं कि आज ही आज हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। ओके, सो चेंजेस आएंगे पर आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर। ओके ओके, तो यहाँ पर आपको भी पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको भी जरूरत है कि आप पेशेंस रखो, सब्र रखो, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं, चीजें आपके फेवर में पूरी मतलब पलट रही हैं, हो रही हैं चीजें आपके फेवर में। अभी तक आपको लग रहा था ना यार पता नहीं, आप भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी ऐसी थी कि आप क्लियर नहीं थे कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में भी पलटेंगी। ओके, और आपको दिखेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यस इस रिश्ते का फ्यूचर है, आपको इस रिश्ते में स्टे करना चाहिए, ठीक है। अभी तक अगर आप क्लियर भी थे ना, स्टे करना है कि मूव ऑन करना है, बहुत जल्दी, मे बी इन नेक्स्ट 24 आवर्स कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे आपको अपने पार्टनर की तरफ से, या कुछ ऐसे साइंस यूनिवर्स की तरफ से भी आपको मिल सकते हैं, जिसके बाद लाइक यू विल बी क्लियर कि भाई हाँ आपको स्टे करना ही है, ठीक है, या आपको मूव ऑन करना है या स्टे करना है, आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है, और उन साइंस को समझने की थोड़ी कोशिश करो। 4 ऑफ कप विद पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन क्या दिखा रहा है, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, 4 ऑफ कप्स विद पार्टिसिपेशन क्या दिखा रहा है, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, शादी ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। पॉसिबल चांसेस है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो, अगर इनकी कोई और पहले ही हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, और आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये बहुत सोचते हैं इस चीज के बारे में कि काश आप इन्हें पहले मिले होते ना, तो ये आपसे शादी करते और इनका जीवन कितना हैप्पी होता। दूसरी चीज ये भी सोचते हैं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़कर आपके साथ शादी करे, क्योंकि ये आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन फील करते हैं, और ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा बॉन्ड ये किसी और के साथ फील नहीं करते, ठीक है। तो एक तो ये चीज है, और अगर आप लोग सिंगल हो तो भी इनके माइंड में यही चीज है कि इन्हें आपसे शादी करनी है, क्योंकि अगर आपके साथ इनका फ्यूचर होगा ना, तो ये जानते हैं कि बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, और आपके साथ ही ये जुड़ना चाहते हैं, ये चीज का फैसला लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही चीजों के बारे में ये सोच रहे हैं कि अगर आपसे शादी होगी तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किधर घूमेंगे, कैसे, क्या, सब कुछ सोचते हुए, ख्याली पुलाव भी बनाते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए भी यहाँ पर आपके पार्टनर आज नजर आ रहे हैं। यानी ये व्यक्ति, अगर आपको लग रहा ना यार खाली बैठे हैं चाहे काम में बिजी, दोनों ही सिचुएशन में ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, फिर भी इनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं आप घूमते रहते हो कंटिन्यूअस लेवल पर। ऐसा होता ही नहीं कि आपके बारे में ना सोच रहे हो या आपको मिस ना कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स विद न्यू विजन, ओके, ये आपको अप्रोच करने का या आपसे बात करने का एक नया तरीका ढूंढते हुए नजर आएंगे। इन्हें पता है कि अगर ये डायरेक्टली आकर आपसे बात करेंगे ना, लाइक आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो शायद आप इन पर यकीन नहीं करोगे। अगर ये कॉल करेंगे आप शायद इनका कॉल पिक ना करो, अगर आपको मैसेज करेंगे शायद आप इनके मैसेज का रिप्लाई ना दो, ठीक है, या अगर सामने से आएंगे तो शायद आप इन्हें इग्नोर कर दो। तो ये कुछ अलग तरीका अपनाने वाले हैं आपको अप्रोच करने का, बहुत डिफरेंट न्यू विजन के साथ, और इस तरीके से ताकि आपका भरोसा भी जीत सके, आपका विश्वास भी जीत सके, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो ये स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन जो ये स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा समय ले रहे हैं, ये इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने में, इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए ले रहे हैं। तो ये मत सोचो कि यार ये व्यक्ति कितना टाइम लगा रहा है मेरे तक आने में, या कितना टाइम लगा रहा है ये पर्सन मुझे अप्रोच करने में, नहीं, लेट देम टेक देयर टाइम, क्योंकि वो सब कुछ सॉर्ट आउट करके आने वाले हैं आपकी तरफ। ओके, तो एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर अप्रोच इनकी तरफ से आएगा कि कैसे ये आपको अप्रोच करे, आपका विश्वास जीते, आपका दिल जीते, आपका भरोसा जीते। और ये जानते हैं कि आपका भरोसा जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत स्टबर्न नेचर के हो। आपका पता है क्या चीज है ना, आप सामने वाले को लेकर अगर कोई एक पर्सपेक्टिव बना लेते हो ना कि ऐसा है, तो फिर आपके पर्सपेक्टिव को शायद चेंज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और अगर कोई आपका एक बार भरोसा तोड़ दे तो फिर आपका भरोसा जीतना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज तो आपके पर्सन आपके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और बट दिस टाइम ये कुछ अलग वे अपनाने वाले हैं आपका भरोसा जीतने के लिए, ताकि ये जीत सके आपका भरोसा। ये रियलिटी में तो आपके सारे सॉफ्ट स्पॉट जानते हैं कि क्या ये आपसे बोलेंगे और आप मान जाओगे, क्या चीज है जो आपको अंदर से पिघला देगी, अंदर से इमोशनल कर देगी, ये आपके सारे सॉफ्ट स्पॉट जानते हैं। तो या
बट मैनिपुलेशन में नहीं कहूंगी, बट या ये पर्सन जो एक न्यू विजन यानी नया तरीका जरूर अपनाने वाले हैं आपको अप्रोच करने का, और इस बार फिर से आप इन पर यकीन करते हुए नजर आओगे। चाहे आप अभी कितना ही सोच रहे हो ना कि इस बार आने दो इस व्यक्ति को, मैं नहीं यकीन करने वाली हूँ, या मैं दोबारा मौका नहीं देने वाली हूँ, या दोबारा मौका नहीं देने वाला हूँ, लेकिन आप फिर से इन पर यकीन करते हुए नजर आओगे। क्योंकि जब आपको दिखेगा ना कि यस ये पर्सन जो है एफर्ट्स डाल रहा है, अप्रोच कर रहा है आपको, तो आप रह नहीं पाओगे। प्यार आपके अंदर भी बहुत है, तो आपके इमोशंस भी आ जाएंगे बाहर। तो या आप चाहे अभी कितना ही सोच लो कि यार नहीं मैं इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करने वाली, बट एट लास्ट आप यकीन करते हुए नजर आओगे इस पर्सन पर। ओके, 6 ऑफ वैंड और शादी भी दिख रही है मुझे। स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस है वो सारा छूमंतर होने वाला है, यानी जितना स्ट्रेस जितना प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सारा खत्म होने वाला है। और आपके पर्सन खुद अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चीजों को फिक्स करने वाले हैं। वो आपकी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, और इस बार ऐसा नहीं होगा कि वो बीच रास्ते में आपको छोड़ दे। जैसे पहले जहां पर इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, शायद उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, शायद आपको छोड़कर चले गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इन्होंने ठान लिया है कि हमेशा के लिए आपका हाथ थामेंगे, यानी एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपको देंगे। तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि बीच रास्ते में फिर से आपका हाथ छोड़ दे, ऐसा सोच कर नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। वो इस बार हमेशा के लिए आपका साथ निभाने के लिए आ रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर जो भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, पूरी करनी है, वो उसे पूरा करके रहेंगे। तो ये इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। तो अब ये खुद आगे बढ़कर फिक्स करने वाले हैं चीजें, आपको सिर्फ तब तक वेट एंड वॉच करना है और देखना है कि ये क्या करता है। ओके, प्रे करना है इनके लिए कि इनको भगवान वो हिम्मत दे, वो स्ट्रेंथ दे कि आपके लिए सब चीजें कर सके। बस आपने प्रे करना है इनके लिए। चलो मैसेज देख लेते हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्राई ओवर यू, वो आपके लिए रोते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ, मुझे रोना आता है तुम्हें याद करके। कई बार ईगो प्रॉब्लम है इस व्यक्ति में, हो सकता है, तो ये भी है। आई वॉन्टेड टू मैरी यू, बट ये फिर भी आपसे शादी करना चाहते हैं। सेक्सुअली फैंटासाइज करते हैं आपको, ठीक है, आपको अपना मानते हैं। एंड आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे लोगों से भी एडवाइजेस लेते हैं, बातें करते हैं, ये भी चीजें होती हैं इनके साथ। फीलिंग्स इनके मन में बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। एंड आई चेरिश आवर मेमोरीज, आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज इन्हें बहुत याद आती हैं। कोई बाउंड्रीज ये सेट नहीं करना चाहते आप दोनों के बीच में। यस दिस पर्सन वॉज यूजिंग यू, और इसे ये एक्सेप्ट करेंगे, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे। नार्सिज्म भी जो इनके अंदर आए ये उसे भी एक्सेप्ट करेंगे ताकि ये खुद को बदल सके, ठीक है। गलती के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जब उसे एक्सेप्ट करते हो ना, तभी तो आप उसे बदलते हो। लेकिन जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे आप कहीं गलत है, आप क्या बदलोगे, है ना। तो ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस ये गलत थे, तभी तो ये खुद को बदलेंगे। चलो कलेक्टिव गाइडेंस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपकी कलेक्टिव गाइडेंस आज क्या है। Comparing yourself to others keep you stuck in the cycle of guilt and shame and continues to separate you from your blessings. It keep you small. Understand that everyone has their own journey, which always unfold in the divine timing. Your time will come. तो अगर आप खुद को कंपेयर करते रहोगे दूसरे लोगों से, तो आपके अंदर आप अपने आप को छोटा महसूस करवाते हो। फिर ऐसे में आपके अंदर गिल्ट आता है, शेम आता है, और वो आपको आपकी ब्लेसिंग्स से दूर कर देता है। जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे भी रहे हैं ना, वो उनसे भी दूर कर देता है। तो इसलिए समझो इस चीज को, क्या हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी की स्टार्टिंग लाइन हमेशा अलग होती है, हर किसी ने सेम लेवल पर स्टार्ट नहीं करा होता है। तो आपका समय भी आएगा, आपके डिवाइन टाइमिंग पर आएगा। बस यकीन रखो डिवाइन पर, और अपने आप को कंपेयर कर कर खुद को कभी छोटा महसूस मत कर पाओ। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग और कुछ एनर्जीज। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो हिट अ लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।